भाव योगी संत आनंद घन हमारे गुरुदेव छह शरीर इस धरा पर थे, है और रहेंगे, लेकिन आज श्रावणवदी षष्ठी के दिन साकार से निराकार हो गए। हम निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। निर्वाण का मतलब होता है कि जन्म मरण से मोक्ष। भाई जन्म ही नहीं होगा तो मरण होगा ही कैसे। और ये ही ज्ञान हमें गुरुदेव हर बच्चे को देना भी चाहते हैं। सद्गुरुदेव हर प्राणी के हृदय के अंदर प्यार का प्रादुर्भाव करते हैं, और जैसे ही प्यार का प्रादुर्भाव हो जाता है वैसे ही हमें समय की कीमत करनी आती है। अब जैसे हमारे हृदय में किसी के प्रति बुरा भाव है तो उस समय हम समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय हम बुरा सोचते हैं, बुरा ही कर देते हैं। और कई बार गुरु की इतनी अलौकिक भावों की बरसात होती है कि हम चाहते नहीं हैं। गर्मी भी लग रही है, बरसात का सा मौसम हो रहा है, धूप भी तेज आ रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, समय भी सही नहीं है, फिर भी वो हमारे से सेवा ले लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी सेवा ले रहे हैं। हमारा बड़ा भाग्य है। उस समय यदि हमारी ये जाए, देख मैं क्यों करूं, इतना समय क्यों दूं, भूखा भी रह गया, समय मेरा इधर का उधर चला गया, स्थूल का काम मेरा रह गया। उस समय वो ये सोचे तो वो सोच उसकी चेंज हो जाती है गुरु की कृपा से, कि मैं नहीं चाह रहा था फिर भी ये कार्य हो गया। हम लोग देखा देखी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सत्संग में आके एहसास होता है, आभास होता है कि देखा देखी करेंगे पर हमें फल जब ही मिलेगा जब हमारी वृत्तियां शांत होगी। हमारी वृत्तियां सत्संग में आके गुरुदेव की कृपा से शांत होती है। जब हमारे अंदर वृत्तियों के अंदर किसी के भी प्रति किसी का अहित करने का विचार आ रहा है, द्वेषता है, मात्सर्य है, बदला लेने के लिए अलग अलग भावना उठ रही है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ये अज्ञानता, ये मूर्खता, ये संकीर्णता गुरु अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, अपने भाव के द्वारा तारण कर देते हैं, मारण कर देते हैं, वध कर देते हैं इनका। यदि ये नहीं हटे तो फिर वृत्तियां अशांत रहेगी। वृत्तियां अशांत, मन बुद्धि चित्त अशांत, इसी के इन्हीं विकारों के कारण तो होता है। और जब तक ये विकार है तब तक प्राणी का जन्म मरण नहीं छूट सकता, चाहे कितने से बड़ा आयोजन कर ले, धार्मिक कार्यक्रम कर ले, दान पुण्य कर ले, लेकिन वृत्तियां शांत नहीं है। वृत्तियों के अंदर किसी के भी प्रति अहित का एक छोटा सा भी विचार उठ रहा है, बुरा विचार उठ रहा है, गलत करने का किसी का विचार उठ रहा है, या गलत किसी का हो रहा है, उसमें हमें एक बहुत प्यारी सी खुशी मिल रही है, निर्वाण नहीं होगा, निर्माण ही नहीं होगा, निर्माण ही नहीं होगा उसका। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझना। मान लो हमारे पास बहुत पैसा है,
बहुत पैसा है, रखने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन डाकुओं के गिरोह को पता चल गया और उन्होंने, अब डाकू क्या करते हैं, उनको तो दिन में भी डर नहीं लगता है। चोर तो फिर भी रात को आते हैं या दिन में आते हैं तो कुछ उठा ले जाते हैं, लेकिन डाकू तो जान और माल दोनों ही। अब क्या हुआ, 1 मिनट में वो हम गरीब हो गए। और यदि हमने उनको बीच में कुछ टोका तो गोली सीधी आर पार, माल भी गया, जान भी गई। ऐसे ही हम बहुत भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, भजन गाते हैं, बाहर भी बहुत धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन इन डाकुओं से कौन बचाए? किया और डाकू लूट के ले गया। कभी क्रोध लूट लेता है, कभी मोह लूट लेता है, कभी काम लूट लेता है, कभी लोभ लूट लेता है, कभी अहंकार लूट लेते हैं। और ईर्ष्या तो बहुत प्यारी सी डायन है, ये तो एकदम ही ख़त्म कर देती है। इनका गिरोह है, आतंकवादी है, ये डाकू है। इन डाकुओं से जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक हम कहेंगे मैं कर दूंगा क्या, मैं कम हूँ क्या किसी से, मुझे कम मत मानना। ऐसे परास्त कर देता हूँ 100 लोगों को तो पता ही नहीं चलता, उनके तो ऊपर से मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही ये विकार हट जाएंगे, जैसे रावण ने कहा ना, क्या करेगा राम, क्या है वो सीता, तुम ऐसे ही डर रहे हो। अरे मुझे देखो, मैंने इंद्र लोक पे राज्य कर लिया, देवताओं को हरा दिया। वो राम मेरी शक्ति को जानता नहीं है, सीता को मेरी पटरानी बना के रहूंगा। शमशान बना दिया लंका को। ऐसे ही प्राणी कहता है प्रकृति में ये कर दूंगा, संसार में ये कर दूंगा, वहां वो कर दूंगा। नहीं रे, जब तक ये कहते हैं, जब तक ये हमारे अंदर से डाकू बोलते हैं, जब तक ही कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारा अनुभव भी बता रहे हैं। एक ही सेकंड लगती है, जब गुरु ज्ञान देता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं है, वो ताकते ही रह जाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि गुरु की शरण में आकर के गुरु को समर्पित नहीं किया तो उनको समर्पित मत करो, जो स्वार्थी है, जो लोभी है, जो लालची है। अपमान किसी का मत करो, क्योंकि नहीं पता किस में भगवान प्रकट जाए। ऐसा मत सोचो कि ये छोटा है, छोटा भी बड़ा हो सकता है और बड़ा भी धड़ाम से गिर सकता है जब वो मूल से हट जाता है। भावयोगी संत, जब इनकी भावों की बरसात में हम भीगते हैं तो ये सबसे पहले मन को मंदिर बनाते हैं, और जैसे ही मन मंदिर बन जाता है तो हमारा हृदय एकदम शांत हो जाता है। और भावयुग का देवता जो हमारे भावयोगी संत, भावों के जनक, इनके भावों का स्थान हृदय में प्रतिष्ठित भाव हो जाता है, स्थान बन जाता है भावों का, भाव ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और भाव ही क्या है, भगवान। अब आप कहोगे भाव भगवान कैसे है, आपके अंदर किसी के प्रति अच्छा भाव आ गया प्यार का, तो आप तो उसके लिए भगवान हो गए। और अभाव में प्राणी शैतान, जब अभाव आ गया किसी के प्रति बुरा भाव, तो शैतानी करेगा, वो बदमाशी करेगा। पर गुरु की दृष्टि यदि पड़ गई तो वो पत्थर से भी नूर बना देता है।
कोयले को भी हीरा बना देता है। बस गुरुदेव का ये कहना है कि अपने व्यवहार को संभाल के रखो। बाहर में व्यवहार जरूरी है, यहाँ पे भाव जरूरी है। गुरुदेव ने बताया है कि मेरा गुणगान बहुत लोग करते हैं, लेकिन अभिमान में करते हैं। और अभिमान रूपी डाकू है, वो क्या करता है? शांति रूपी धन को लूट लेता है। क्रोध रूपी डाकू है, वो प्यार रूपी धन को लूट लेता है। और ईर्ष्या रूपी डाकिनी है, वो किसको लूट लेती है? हमारे भीतर के जो रोम रोम में देवीय भाव है उसको खत्म कर देती है। उनको पसंद नहीं है। और काम जो है, काम का भाव जग गया तो वो राम को मिलने से रोक देता है। राम के टाइम काम आ गया ना, काम के टाइम राम नहीं आएगा। ये काम और कर लूँ, ये काम और कर लूँ, ये काम और कर लूँ। यही तो माया है। कैसे निर्वाण होगा हमारा? जब गुरुदेव की कृपा होती है तो वास्तव में गुरुदेव का निर्णय हमारे जीवन में चलता है। और जब गुरुदेव का निर्णय हमारे जीवन में चलेगा तो वास्तव में हमारे जन्म मरण से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिलेगा हमें, किसी और का निर्णय नहीं। हमारा निर्णय भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम एक सेकंड में स्वार्थ में आ जाएंगे। स्वार्थ क्या है? माया है। गुरु तो खाली पात्र देखता है, गुरु पद नहीं देखता है, गुरु जाति नहीं देखता है, गुरु पात्र देखता है, गुरु योग्यता देखता है। गुरु बाहर का सौंदर्य नहीं देखता है, गुरु भीतर का सौंदर्य देखता है। और यदि हमारे अंदर में मान, लज्जा, भय ये 3 चीज है तो इन 3 चीज़ों के कारण मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 चीज़ें आती है। और ये 6 चीज़ें बन गई हमारे जीवन में तो हमारा जीवन है वो आबाद होने की बजाय बर्बादी की ओर जाने लग जाता है। ये 3 चीज़ बाधक है भक्ति में। हम जैसा खुद है वैसा दूसरों को सोचते हैं, लेकिन दूसरा वैसा है नहीं। इस बात को आप ध्यान रखो। यदि गलती भी हो गई, यदि भूल भी हो गई तो गुरु तो माफ़ करने के लिए बैठा है। गुरु को देखो ना, किसी और को क्यों देखते हैं? दुनिया को देखोगे कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और गुरु को देखेंगे तो कभी पीछे नहीं हट पाओगे, कभी पीछे नहीं हट पाओगे। गुरु हमारे अंदर राम तत्व प्रकट करता है। गुरु हमारे अंदर कृष्ण का आकर्षण पैदा करता है, और यही तो प्यार का प्रादुर्भाव है। यही प्यार का प्रादुर्भाव है। और नहीं पता कब गुरु हमें कहा ना भी कि झटके देता है। झटके तो देता है, लेकिन कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से, बहुत धीरे से देता है, गिरने नहीं देता। झटका भी देता है और गोद में ले भी लेता है, क्योंकि गुरु की किसी से दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मनों को भी परास्त कर देता गुरु, तो ऐसा है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो काया से आत्मा की ओर ले जाए, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, और जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। पर गुरु कहता है श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा का संगम नहीं है, तो प्यार और भक्ति का प्रादुर्भाव हो नहीं पा रहा है। मैं करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा नहीं है। मान, लज्जा, भय आते जा रहे हैं। तो मैं करता जा रहा हूँ, तुम हटाते जा रहे हो। नित्य नित्य बरसात होने पर भी नित्यानंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? कई मजबूर है, नहीं आ पा रहे हैं, तो वो घर पे भी भगवान को खुश कर लेते हैं। लेकिन घर पे भी आरती करो तो एकदम फिक्स टाइम पे होनी चाहिए, जैसे सदन में फिक्स टाइम पे होती है। वो होती है एक साधना। घर पे कभी 7 बजे कर लेते हैं, कभी 5 बजे कर लेते हैं,
कभी 6 बजे कर लेते हैं। मजबूरी तो एक अलग बात है, लेकिन घर पे यदि हम एक फिक्स टाइम पे आरती करें सुबह शाम, वो भी हमारी साधना है, वो भी हमारी साधना है। करें टाइम पे। स्कूल टाइम पे लगता है, टाइम पे छुट्टी होती है, टाइम पे इंटरवल होता है, जन्म टाइम पे होता है, मृत्यु टाइम पे होता है। ये नहीं कहते अरे अभी सर्दी बहुत तेज़ है, अभी तो कोई नहीं मरना, अभी तो गर्मी बहुत है, अभी तो कोई पैदा नहीं हो, अभी तो बारिश का मौसम है, कुछ भी ना हो। लेकिन देखो गुरुदेव तो बारिश के मौसम में ही चले गए। गुरु पूर्णिमा के दिन एडमिट हुए, भक्त सब रोने लगे, लेकिन गुरु तो विशाल भाव प्राप्त कर चुके। निर्वाण का मतलब होता है जिसने अपने राग, द्वेष, मात्सर्य, मोह, अज्ञान, किसी के भी प्रति द्रोह है, अहंकार, इन सब को खत्म कर दिया, उसका निर्वाण होता है। अब किसी ने कह दिया आपका गुरु है, आपका गुरु तो बहुत महान है, आपको तो ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी है वो तो। उन्होंने सोचा गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। अरे गुरु की, संतों की महिमा तो कोटि कोटि में क्या मैं तो करूं, अरबों में कोई एक जान पाता है, बाकी सब ऊपर ऊपर की भक्ति कर पाते हैं। दुर्गंध में सुगंध और सुगंध में भी दुर्गंध कर देते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। गुरु की तो हर एक चीज में दुर्गंध में भी सुगंध आ जाती है, लेकिन परीक्षा लेने के लिए सुगंध में भी दुर्गंध कर देते हैं, भाग जाते हैं सब। गुरु की लीला तो देवी देवता भी नहीं परख पाए, देवी देवताओं को भी गुरु की जरूरत पड़ी। बाकी तो देखो मनुष्य की बुद्धि के ऊपर निर्भर है, लेकिन हरि की कृपा से संत मिला है। भगवान चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, अब इसको मैं संत के पास भेजूं। अब इसने सारी पढ़ाई कर ली, अब इसको नौकरी की ज़रूरत है। और सत्संग में आने के बाद में नौकरी, ये मान लो ये आध्यात्मिक नौकरी चालू हो गई। और नौकरी के बाद में छोकरी आत्मा और परमात्मा का मिलन जब तक नहीं होगा, विकारों के रहते, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा जीवन का। एक हम सिंगल ही रहेंगे। आत्मा तरस रही है और वो भगवान भी तरस रहा है, लेकिन मिलाप नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन डाकुओं के रहते मिलाप नहीं होगा, इनको हटाना ही पड़ेगा हमें। तो देवी देवताओं की उसमें आप भक्ति में जितना आप जाओगे उतना ये डाकू पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो सहजो बाई ने ये नहीं कहा कि राम तजू पर गुरु को ना विसारूं, गुरु के सम्मुख राम को ना निहारूं। बोले गुरु गोविंद में कौन बड़ा? बोला गुरु। बोला क्यों? बोला गुरु गोविंद से मिला है। बोला नहीं रे, गुरु तो गोविंद ही बनाए, गुरु गोविंद ही बना देता है। इतनी बड़ी शक्ति है गुरु की। पर सत्संग में आओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे। गुरु आपको देख रहा है कि इसके अंदर मान की भावना है क्या, अपमान की भावना है क्या, इसको शर्म आती है क्या। रोटी खाती हुई शर्म नहीं आती, सत्संग करती हुई शर्म आती है। तो फिर कैसे होगा बताओ? कैसे निर्वाण होगा? कैसे जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिल सकती। एक बात भी गुरु की लग जाए ना, एक बात भी, तो जीवन सुधर जाए। ये मान के चलो आप, एक बार एक चोर था, वो अपने पुत्र को कहता तू कहीं पर भी जाना पुत्र, लेकिन संतों के सत्संग में मत जाना। बस वो यही पाठ पढ़ाता, बेटा तू कहीं भी जाना लेकिन संतों के सत्संग में मत जाना। अब पुत्र ने पिता की बात गांठ बांध ली। एक दिन क्या हुआ कि वो चोरी करके भाग रहा था, सत्संग कहीं हो रहा था, पुलिस पीछे थी। अब क्या हुआ, सत्संगियों में जाके बैठ गया।
अब सत्संग में जाके बैठ गया तो पुलिस ने सोचा यहाँ तो उसका क्या काम है चोर का। संत ने कहा कि भगवान की परछाई नहीं पड़ती। उसके ये बात दिमाग में घुस गई। फिर उसके दिमाग, अरे मेरे पिताजी ने कहा है सत्संग में नहीं जाना। पुलिस देख के चली गई, वो तो घर पे भाग गया। अब पुलिस ने सोचा कि वो कैसे मिलेगा, पकड़ना उसे ज़रूरी है। तो सुबह सुबह और हनुमान जी का रूप धर के और पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो उसी का चोर का बेटा ही चोर दरवाज़ा खोलता है। वो खुश हो गया, अरे हनुमान जी ने दर्शन दे दिया, कल तो सत्संग में गया। वो चरणों में गिरा, चरणों में परछाई दिखी। ये तो भगवान नहीं है, परछाई दिखी। तो पुलिस ने पकड़ा तो पकड़ में नहीं आया, उसको दिखा परछाई तो भाग गया वो तुरंत। पकड़, पुलिस को थोड़ी पता है कि ये इसको ये पता है। क्या किया उसने, चोरी छोड़ दी। कि संत की एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया, एक ही बात ने। चोर था लेकिन बात लग गई। चाहे कैसे भी सत्संग करे, भगवान का नाम ले, प्राणी के विकार छूट जाते हैं। ईश्वर की कृपा में भीग जाए तो अनवरत वर्षा हो रही है, लेकिन प्यार का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। तो निर्वाण उत्सव इसीलिए मनाते हैं हम कि हमारे प्राणों में, हम हृदय में, मन में प्यार का प्रादुर्भाव हो जाए, विकारों से छुटकारा मिल जाए और हमारा भी जीवन शांतिमय, सौरभमय और सुगंधमय हो जाए। हम भी अपने गुरु के चरणों में बैठने के लायक बन जाए। महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाकी का देखो क्या मनाते हैं, दाग तिथि की अंती, श्राद्ध, मरण दिन का मनाते हैं और उनका एक जन को जिमाते हैं, खिलाते हैं और यहाँ तो प्रसाद बनता है। तो ऐसा जीवन हम जिए कि हमारा भी प्रसाद बने। बधाई दे निर्वाण दिवस की। महापुरुष वही तो होते हैं जो इस धरती पर आकर के सबका कल्याण करते हैं, अपने कल्याण की चिंता नहीं करते। गुरु ने कहा एक शिष्य को कि मैंने तुझे मंत्र दिया है, लेकिन तू किसी को भी ये मंत्र बताना मत, नहीं तो वो तो सब स्वर्ग में जाएंगे, तू नरक में जाएगा। उसने सबको बता दिया। गुरु ने कहा तूने क्या किया, अब तू नरक में जाएगा। बोले सब स्वर्ग में जाएंगे, उनके बदले मैं नरक में चल जाऊंगा। कहा ये तेरी परीक्षा ही थी। और हमारे अंदर ये संकीर्णता है, मैं झूठी मैं करता रावण रह गया, कई रह गए पड़े पड़े, गढ़ लंका में आग लगा दी, कई रह गए खड़े खड़े। सांप बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। शिवजी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। शिवजी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। पहाड़ बोला तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी गोद में पड़ा। पहाड़ बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। हनुमान जी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी हथेली पे पड़ा। हनुमान जी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। राम जी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। अब राम जी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। सीता जी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चक्कर में पड़ा। तो जो भगवान के चक्कर में भगवान जिसके चक्कर में पड़ गया, बड़ा तो वही है। देखो आप, झूठे में दिखाने वाला कहाँ बड़ा। ऐसा है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मैं का वध करना है तो मेरी शरण में आओ, फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, मुझ में मिल जाओगे। मेरा रूप तो नहीं धर पाओगे विशाल, लेकिन मुझ में मिल जाओगे। जैसे गंगा सागर में मिल गई तो गंगा सागर हो गई, हम गुरु में मिल जाएंगे तो गुरु सागर हो जाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।